कांग्रेस की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी जो पीएम मोदी और चुनाव आयोग को घेरने चले थे, वो खुद घिर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को कहीं का नहीं छोड़ा है। लगातार सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष एक्सपोज होता जा रहा है। वहीं राहुल गांधी को लेकर किसने पुलिस के पास सबूत पहुंचा दिया है, जिसके बाद कांग्रेस और राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं, ये सब बताएंगे आगे आपको इस वीडियो में। उससे पहले आपको बता दें कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में माना जाए, जिसे पहचान प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करके मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया जा सकता है। अदालत ने कहा है कि आधार कार्ड को अधिकारियों द्वारा 12वें दस्तावेज के रूप में माना जाएगा, लेकिन असली खेल समझ लीजिए। दर्शकों, इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अधिकारी आधार कार्ड की प्रामाणिकता और वास्तविकता की जांच करने के लिए अधिकृत होंगे। आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है और आयोग मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए मतदाता द्वारा दिए गए आधार नंबर की प्रामाणिकता की जांच कर सकता है। ऐसे में अगर कोई घुसपैठिए जाली दस्तावेज का इस्तेमाल कर आधार कार्ड बनवाकर अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने की कोशिश करेगा तो वो संभव नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग के अधिकारी मतदाता द्वारा दिए गए आधार नंबर की प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कोई नहीं चाहता कि अवैध प्रवासियों के नाम मतदाता सूची में आए, इसलिए ये साफ होना चाहिए कि केवल असली नागरिकों को ही वोट डालने की अनुमति होगी और जो लोग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर असली नागरिक होने का दावा करेंगे उन्हें सूची से बाहर रखा जाएगा। दर्शकों, विपक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे तमाम बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं केंद्र सरकार के हर फैसले के खिलाफ, और इस बार भी चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक न लगाकर विपक्ष को कहीं का नहीं छोड़ा है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि वो भी नहीं चाहते हैं कि घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो। ऐसे में अब जो घुसपैठिए आधार कार्ड देकर वोटर लिस्ट में नाम डलवाने की कोशिश करेंगे, उसको लेकर चुनाव आयोग जांच कर कार्रवाई कर सकता है। दर्शकों, विपक्ष के लोग तो एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप दर्शक अगर एसआईआर के समर्थन में है और चाहते हैं कि पूरे देश में एसआईआर हो ताकि घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो, तो कमेंट में एसआईआर जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि जनता एसआईआर के पक्ष में है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि राहुल गांधी के किस मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है और किस सबूत से राहुल गांधी की बढ़ गई है चिंता। इसके अलावा दूसरे खबरों के बारे में भी बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि बिहार की एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं की पहचान के लिए आधार कार्ड को 12वां दस्तावेज माना जाए, लेकिन अदालत ने यह भी साफ किया है कि आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी कहा है कि आधार कार्ड की जांच की जाएगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अवैध प्रवासियों के नाम मतदाता सूची में न आ सके, ऐसा वो भी चाहते हैं, लेकिन विपक्ष के लोग इस फैसले को अपने पक्ष में बता रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि आधार को 12वां दस्तावेज माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर बड़ा निर्देश जारी किया। वोटबंदी की साजिश पर रोक लग गई। इस एक फैसले ने बिहार ही नहीं पूरे देश में करोड़ों लोगों के सबसे ताकतवर हथियार वोट के अधिकार को बचाया है। ये जननायक राहुल गांधी और इस देश की जनता की जीत है। वहीं बीजेपी नेता अमित मालविया ने विपक्ष को जवाब देते हुए एक्स पर एक वीडियो जारी किया है और लिखा है कि भारतीय चुनाव आयोग के वकील राजेश त्रिवेदी की बात सुनिए। इस वीडियो में चुनाव आयोग के वकील राजेश त्रिवेदी ने बताया है कि आधार कार्ड पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मतदाता सूची में नाम दर्ज करने का अंतिम निर्णय चुनाव आयोग ही करता है। दर्शकों, विपक्ष के लोग कोर्ट के हर फैसले को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं ताकि वो सियासी माइलेज ले सके, लेकिन उनकी दाल नहीं गल रही है, क्योंकि देश के लोग सब जानते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। कांग्रेस के लिए हर तरफ से बुरी खबर ही आ रही है। राहुल गांधी कोशिश तो खूब करते हैं मोदी सरकार और बीजेपी को घेरने की, लेकिन हर बार उन्हें लेने के देने पड़ जाते हैं। इस बार भी बीजेपी ने ऐसा वीडियो दिखाया है जिसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो वायरल हो रहा है
जिसके आधार पर बीजेपी उन्हें किसान विरोधी करार दे रही है। वहीं एक और वीडियो कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का सामने आया है, जिसमें वो किसानों के पीठ पर चढ़कर उनकी दुर्दशा देख रहे हैं और बाढ़ का जायजा ले रहे हैं। ये दोनों घटनाएं कांग्रेस की सोच को दर्शाती है। चलिए पहले बात करते हैं अध्यक्ष खड़गे की। दरअसल कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित कलबुर्गी में अपने घर पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसान से कहा कि सिर्फ पब्लिसिटी के लिए यहां मत आओ, जाकर मोदी शाह से पूछो। हुआ यूं कि खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी दौरान एक किसान ने उनसे फसल नुकसान खासकर अरहर दाल को लेकर कुछ बोलने की कोशिश की। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने उसे रोकते हुए कहा कि सिर्फ पब्लिसिटी के लिए मत आओ। वहीं खड़गे के इस वीडियो को शेयर कर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। इस वीडियो से अब राहुल गांधी भी घिर गए हैं। दरअसल अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि अगली बार जब राहुल गांधी या कांग्रेस किसानों के पक्ष में बोलने का दिखावा करे तो उन्हें याद दिलाएं, उनके अपने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों के दर्द का मजाक उड़ाया था और उनसे कहा था कि हर समय रोना धोना और प्रचार की तलाश न करें। ये कांग्रेस की असंवेदनशीलता है जिसने दशकों तक किसानों को निराशा में धकेला। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वास्तविक क्रांति की शुरुआत की। किसानों को विविधीकरण में मदद करना, उनकी आय दुगनी करना, मौसमी जोखिमों से फसलों की रक्षा करना और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाना। कांग्रेस ने मजाक उड़ाया, प्रधानमंत्री मोदी ने किया। वहीं बीजेपी ने यह भी पूछा है कि आखिर कांग्रेस और राहुल गांधी को किसानों से इतनी नफरत क्यों है। इस बीच एक और वीडियो सामने आया है। ये कटिहार के कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का है। बिहार के बाढ़ग्रस्त अपने संसदीय क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया। कांग्रेस सांसद बाढ़ग्रस्त किसानों का हाल चाल लेने पहुंचे थे। वहीं खेतों में पानी कीचड़ के बीच संभलते हुए पगडंडी पर चलना उनके लिए काफी मुश्किल हो गया था। फिर क्या था, वो एक किसान की पीठ पर बैठकर बाढ़ का जायजा लेने लगे। सांसद अनवर के चेहरे पर मुस्कान देखा जा सकता है। 2 सिपाही उनके पीछे चल रहे हैं और 3 लोग उन्हें संभालने में लगे हुए हैं। सांसद का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर तंज कसा और उन्हें आलसी राजनेता बताया। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी को बाढ़ प्रभावित कर्नाटक और पंजाब जाकर किसानों की परेशानियों को देखना चाहिए था, लेकिन वो विदेश घूम रहे हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी को उनकी छुट्टियों के लिए शुभकामनाएं। जब कोई सामान्य राजनेता होता है तो ये बात स्वाभाविक है। अब मैंने बहुत काम कर लिया है, मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए। लेकिन मैं राहुल गांधी को याद दिलाना चाहता हूं कि सार्वजनिक जीवन में कोई छुट्टी नहीं होती। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस चौतरफा घिर गई है। अब जिस तरह से चौतरफा कार्रवाई तेज हुई है, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या एक बार फिर राहुल गांधी की सांसदी जा सकती है। दर्शकों, उड़ीसा पुलिस ने राहुल गांधी के इंडियन स्टेट से लड़ रहे वाले बयान के खिलाफ दर्ज एफआईआर में जांच आगे बढ़ा दी है। पुलिस की जांच अब राजीव गांधी फाउंडेशन तक पहुंच गई है। राजीव गांधी फाउंडेशन को फाइनेंशियल रिकॉर्ड पेश करने का नोटिस भेजा गया है। झारसुगुड़ा पुलिस ने फाउंडेशन से उसके वित्तीय रिकॉर्ड और विदेशी डोनेशन संबंधी जानकारी मांगी है। आपको बता दें, राहुल गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन के बोर्ड सदस्यों में से एक हैं। इस फाउंडेशन की अध्यक्षा सोनिया गांधी हैं। ऐसे में इस जांच से गांधी परिवार की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। इस नोटिस के तहत फाउंडेशन से जो जानकारियां सामने आई हैं, उनमें शामिल हैं 1991 से अब तक विदेशी डोनेशन का साल दर साल का डिटेल, बैंक खाता संबंधी जानकारी, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम, ऑडिटर्स के नाम और संपर्क विवरण, FCRA लाइसेंस की प्रति, विशेष डोनेशन के संबंध में स्पष्टीकरण, खासतौर पर विवादित प्रचारक जाकिर नायक और चीन की सरकार से मिले डोनेशंस की जानकारी। द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक पुलिस ने फाउंडेशन से यूपीए दौर में प्रधानमंत्री राहत कोष के कथित रूप से गड़बड़ी करने के मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। 4 नवंबर 2025 तक इन सब जानकारियों के साथ दस्तावेज जमा करने होंगे। वहीं पुलिस ने यह भी चेताया कि नोटिस का पालन न करने पर बीएनएस की धारा 210 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अलावा ईडी भी एक्शन मोड में है। ईडी ने कर्नाटक के उस बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर को तलब किया जिसने राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का दावा करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उन्हें 9 सितंबर को केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। ईडी सूत्रों ने बताया कि शिशिर से मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के प्रावधानों के तहत मामले से संबंधित सभी साक्ष्य और दस्तावेज के साथ पेश होने को कहा गया है। फेमा के तहत ईडी व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में विघ्नेश शिशिर ने दावा किया था कि उनके पास ब्रिटिश सरकार के कुछ दस्तावेज और ईमेल हैं जो ये साबित करते हैं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं और इस कारण भारत में चुनाव लड़ने के लिए वो अयोग्य है। वहीं हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने
केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि विघ्नेश शिशिर को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान की जाए। राहुल गांधी के खिलाफ सबूत देख अदालत ने यह भी माना था कि मामला गंभीर है, इसीलिए इस मामले में सुनवाई चल रही है। वहीं विघ्नेश शिशिर ने एक्स पर लिखा है कि मैं इस संबंध में मेरे पास उपलब्ध सभी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए ईडी के अधिकारियों के समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। जय हिंद। वहीं एक्स पर एक दूसरे पोस्ट में विघ्नेश शिशिर ने लिखा कि दिनांक 6/9/2025 को एक बार फिर मैं कोतवाली थाना रायबरेली जिला उत्तर प्रदेश में जांच अधिकारी के सामने उपस्थित हुआ और श्री राहुल गांधी सांसद ब्रिटिश नागरिकता मामले से संबंधित भाग 2 की अतिरिक्त जानकारी, साक्ष्य, वीडियो, फोटो, दस्तावेज, रिकॉर्ड प्रस्तुत किए। वहीं ये भी खबर आई थी कि ब्रिटेन सरकार ने राहुल गांधी के पासपोर्ट और नागरिकता से संबंधित दस्तावेज भारत सरकार के गृह मंत्रालय को सौंप दिए हैं। वहीं इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता मसला उठाया था। स्वामी ने एक्स पर दावा किया था कि राहुल गांधी ने 2003 में ब्रिटिश नागरिकता हासिल की थी और लंदन में बैक ऑप्स नाम की कंपनी शुरू की है। उनकी भारतीय नागरिकता मान्य है। एक दूसरे पोस्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने लंदन में फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी भी अटैच की थी। ऐसे में क्या इसी कंपनी से जुड़े मामले को लेकर ईडी जांच कर रही है? 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होने हैं, लेकिन इसके ठीक एक दिन पहले बीजेपी ने विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार रिटायर्ड जज सुदर्शन रेड्डी पर निशाना साधा। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार हैं। सुदर्शन रेड्डी ने बयान दिया कि देश की आत्मा को बचाने के लिए मुझे वोट दो, लेकिन उन्होंने चारा घोटाले में दोषी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। रविशंकर प्रसाद ने लालू यादव से उनकी मुलाकात पर सवाल उठाए हैं। रविशंकर प्रसाद ने बी सुदर्शन रेड्डी की लालू यादव के साथ मुलाकात की तस्वीर दिखाई है। बीएस रेड्डी और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात की तस्वीर दिखाकर बीजेपी नेता ने पूछा है कि आप किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो घोटाले में दोषी है। ये पाखंड है। कृपया देश की आत्मा की बात न करें। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी ने चुनाव से एक दिन पहले विपक्ष के उम्मीदवार पर क्यों निशाना साधा। तो आपको बता दें कि इसका एक सबसे बड़ा कारण विपक्ष या उसके घटक दलों की एकजुटता को तोड़ने की कोशिश माना जा रहा है। पहले ही वीआईएसआरसीपी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को वोट देने का ऐलान कर चुकी है। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की स्वाति मालिवाल भी बीजेपी के पक्ष में वोटिंग कर सकती हैं। दर्शकों, पिछले महीने अगस्त में राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता काफी जोश में थे और चुनाव आयोग के खिलाफ खुलासे का एटम बम फोड़ने की बात कर रहे थे। वोट चोर गद्दी छोर का नारा देकर राहुल गांधी ने बिहार में यात्रा निकाली थी, लेकिन ये यात्रा राहुल गांधी के सवालों से ज्यादा विवादों की वजह से चर्चा की वजह बनी रही थी। कभी पीएम मोदी की मां को लेकर अपशब्द कहे गए तो कभी कुछ और। वहीं जब यात्रा खत्म हुई तो राहुल गांधी छुट्टी पर निकल गए। राहुल गांधी की मलेशिया से सामने आई तस्वीरों पर बीजेपी के लोग और सोशल मीडिया यूजर्स तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी पर जो पार्ट टाइम राजनेता होने के आरोप लगते रहे हैं, वो इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक बार फिर बीजेपी को सवाल खड़ा करने का मौका दे दिया। ऐसे तस्वीरों से सवाल खड़े होते हैं कि क्या राहुल गांधी के लिए बिहार का ये यात्रा या अन्य राजनीतिक यात्राएं असाइनमेंट की तरह होती हैं, जिसे वो बस खत्म करना चाहते हैं ताकि फिर उन्हें छुट्टियां मनाने का एक मौका मिल सके। ऐसा ही ये मलेशिया यात्रा भी है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर राहुल गांधी की विदेश यात्रा की तस्वीर शेयर कर खुलासा किया था कि राहुल गांधी विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं। अमित मालविया ने एक्स पर लिखा था कि राहुल गांधी एक बार फिर चुपके से विदेश निकल गए। वहीं इस खुलासे के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि वैसे तो गीदड़ों के मिमियाने से शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सस्ती छिछली राजनीति के चलते देश के सबसे चहेते नेता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाए तो चुप रहना संभव नहीं है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, कहीं पर भी छिप कर नहीं जाते। वीजा, टिकट, फ्लाइट सब भारत से ही हुआ। सरकार को सब पता है वो कहाँ है इत्यादि। फिर भी ये बीजेपी आईटी सेल वाले जानबूझकर उनकी लोकेशन साझा करके उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं? इस घटिया सस्ती राजनीति का क्या मतलब है? राहुल गांधी के उठाए मुद्दों का जवाब दो। उनकी सुरक्षा के साथ ये भद्दा काम कतई बर्दाश्त नहीं। ये घटिया हरकतें बंद करो। वहीं अब जिस तरह से वोट चोरी का मुद्दा गायब हो गया है, उसे देखते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि वोट चोर गद्दी चोर। इससे पहले सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा था कि मुद्दा क्या है, वोट चोरी, बस उस पर डटे रहना। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जबरदस्ती सुप्रिया श्रीनेत अपने समर्थकों को वोट चोरी का मुद्दा याद दिला रही है। वहीं एक दूसरे पोस्ट में अपने एक इंटरव्यू को शेयर कर सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि कांग्रेस छोड़कर जाने वाले कायर हैं, डरपोक हैं। वो सत्ता के बिना नहीं रह सकते।
वो राहुल गांधी की तरह लड़ नहीं सकते। दर्शकों, मोदी सरकार के बनने के बाद लगातार मिल रही हार के बाद कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा के अलावा जितिन प्रसाद के अलावा गौरव वल्लभ जैसे पार्टी के कई तेज तरार नेता शामिल हैं। कांग्रेस के इन युवा नेताओं को पार्टी में कोई तरजीह नहीं दी गई, जिसके बाद डूबती जहाज से कूदकर ये नेता भाग गए। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि कांग्रेस में युवा नेताओं को आगे नहीं किया जाता है क्योंकि कहीं वो राहुल गांधी के राह में रोड़ा न बन जाए। कांग्रेस को वो नेता ही पसंद है जो गांधी परिवार के हाँ में हाँ मिला सके। ऐसे में सिंधिया और शर्मा जैसे नेताओं को चाटुकारिता पसंद नहीं थी, इसलिए उन लोगों ने अपने लिए अलग राह चुन ली। लेकिन इससे सुप्रिया शिनेत को तकलीफ क्यों हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।